हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बोला था कि इस चैनल पे क्लास 7 से लेकर के क्लास 10 तक के वीडियो अपलोड किए जाएंगे। अब उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 से। क्लास 10 का ही एक चैप्टर है ट्रिगोमेट्री, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ट्रिगोमेट्री जानने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो राइट एंगल बोलते किसको हैं? ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल देख लीजिए, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी पे राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल जहां पे होता है 90 डिग्री जहां पे होता है उसके जस्ट सामने हाइपोटेनस होता है। क्या? जस्ट सामने, अपोजिट हाइपोटेनस होता है। अब एक साइड राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस हो गया तो बाकी दो बचा, उसमें से एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जनरली एक यहाँ पे ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है। बेस को हमेशा बी से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस को एच से डिनोट करते हैं और परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल का एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो कि इस चैप्टर में बहुत ही काम देगा, बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा उसका। वो है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्या? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल के दो छोटे वाले साइड को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो वो बड़े वाले साइड के बराबर होगा, मतलब हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। छोटे वाला मतलब परपेंडिकुलर जो साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल का हमेशा हाइपोटेनस से छोटा होगा और बेस जो है हमेशा हाइपोटेनस से छोटा होगा। अब ट्रिगोमेट्री यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन जान गए। अब जितना भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होगा। तो कुछ ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज जैसे साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंड थीटा और कोट टेंजेंट थीटा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब जो रेशियो है वो सब किस पे अप्लाई होता है? राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल कहीं पे एक हम बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ये है राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पे राइट एंगल जो है बी पे है, ये हो गया सी, ये हो गया ए। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल इसके सामने तो हमेशा हाइपोटेनस होगा एच। अब इस ट्रायंगल में जहां पे भी थीटा हो, थीटा यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो, थीटा के सामने ही हमेशा परपेंडिकुलर होता है। हमेशा थीटा के सामने, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया तो हाइपोटेनस हो गया 90 डिग्री के सामने और परपेंडिकुलर हो गया थीटा के सामने। तो नीचे वाला जो एक बच जाएगा वो हो जाएगा बेस। अगर यही चीज हम एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं जिसमें हमारा हाइपोटेनस तो ये हो जाएगा यहाँ पे, अगर 90 डिग्री है तो हम बोलते हैं कि अब हमारा थीटा ये है। कोई भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए अब हम बोलते हैं कि थीटा हमारा ये है, तो थीटा के सामने ये वाला अब परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा। समझ गए? तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ, ये ए, ये बी, ये सी, हाइपोटेनस ये है, थीटा यहाँ पे है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो अगर कहीं एक राइट एंगल ट्रायंगल में है तो उस ट्रायंगल में ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज कैसे होता है? साइन थीटा बराबर पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। ये तीनों ही बेस रेशियोज है, मतलब कि ये तीनों जरूरी रेशियोज है। अगला जो तीन होता है इसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब इसी का रेसिप्रोकल होगा। साइन का रेसिप्रोकल होगा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा
tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। रेसिप्रोकल कहने का मतलब उल्टा, तो उल्टा कर दीजिए, sin थीटा को उल्टा कर देंगे तो cosec थीटा बन जाएगा, यानी cosec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। वैसे ही sec थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। यानी इसको उल्टा कर देते हैं तो h/p हो जाएगा, यहाँ पे h/b हो जाएगा, यहाँ पे b/p हो जाएगा। तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक बेस है, एक हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, यहाँ पे एक एंगल थीटा है, तो उसमें साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस होता है, और टेन थीटा बाई बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, और कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। यानी कॉसेक थीटा इक्वल टू h/p हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। अब जब ये रेसिप्रोकल है, अब जब ये रेसिप्रोकल है तो हम कुछ आइडेंटिटी बना सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ये 1 क्यों होगा? क्योंकि साइन थीटा तो साइन थीटा है ही, कॉसेक थीटा को हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं। अब ये साइन थीटा कट जाएगा, तो कटेगा तो क्या बचेगा? 1 ही बचेगा। तो इसी तरीके से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये 1 हो गया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये भी 1 होगा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू ये भी 1 होगा। ठीक है, ये 3 को बेसिक आइडेंटिटी है, ये याद रखना जरूरी है रेसिप्रोकल का। दूसरा क्या होता है, हम टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। अब ये क्यों लिख सकते हैं, टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्यों लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जानिए। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर p/b होता है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा कैसे, जैसे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा को हम p/h लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर p/h लिख सकते हैं, और कॉस थीटा बराबर हम b/h लिख सकते हैं। अगर हम ये दोनों को डिवाइड कर दें तो इसके डिनोमिनेटर से कट जाएगा, यानी क्या आ गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू p/b, और p/b को तो हम टेन थीटा बोलते हैं, तो इसीलिए टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। अब कॉट थीटा टेन थीटा के उल्टा होता है, तो टेन थीटा बराबर हुआ साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये मेरा पहला वीडियो है, तो बोलने में तो कुछ गड़बड़ी हो रही है, लेकिन कुछ वीडियो के बाद धीरे धीरे ये आदत सुधर जाएगा। लोकल इधर उधर पढ़ाते थे, तो उधर कैसे भी बोल ले, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अभी थोड़ा सा नर्वस टाइप का महसूस हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे आगे